की जय। देवादिदेव 1008 से चंद्र प्रभु भगवान की जय। तीन कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। आज का यह संवाद संबेश शिखर जी की तलहटी से आपको सुनने मिल रहा है। मैं संबित शिखर जी में हूँ और आज का संवाद यहीं से होगा। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरियों की यह पावन पवित्र भूमि, बहुत सुंदर। जिन्होंने अपने जीवन का अंतिम उत्कर्ष इस भूमि से किया, जिसका कण कण पवित्र है, वायु पवित्र है, वातावरण पवित्र है। उन सब सिद्ध परमेष्ठियों को नमन करते हुए अपनी जो चर्चा चल रही थी उसी विषय को थोड़ा सा और आगे लेते हुए कि त्यागूं आहार पानी, औषधि विचार अवसर। अवसर को देखकर, अपनी परिस्थिति को देखकर, शरीर की शक्ति को देखकर हमें जो आहार इत्यादि में परिवर्तन करके और छोड़ना है, उसमें आपको अंतिम बात रखी थी कि आपको जूस और नारियल पानी का सेवन कम से कम करना है। ये दोनों पदार्थ अंतिम समय में मस्तिष्क को बैठा देते हैं। और एक समाधि का मैंने शायद चर्चा की हो, पंडित मूलचंद जी लोहाड़िया की समाधि आचार्य श्री के पास चल रही थी और उनके आखिरी में उन्होंने अन्न छोड़कर परिवार ने जूस और नारियल पानी का ही सेवन कराया, जिसके कारण आचार्य श्री के पास बैठे रहते थे, सुनते थे सब, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं कर पाते थे, कोई रिएक्ट नहीं कर पाते थे। समझते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाते थे। आचार्य श्री ने कहा कि इनको आपने जो दिया है उसके कारण मस्तिष्क बैठ गया है, इसलिए अपने को कभी शरीर में गर्मी इत्यादि बढ़े तो कभी 2-4 दिन में कभी मौका लग जाए, 8 दिन में लेने का तो उसे ले लो, लेकिन हैबिट बनाकर नहीं रखनी उसकी कि हमारे को भोजन में या दोपहर में अनिवार्य रूप से जूस चाहिए। आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे ये फल जितने हैं सब निष्फल हैं, इनमें सार कुछ नहीं है और ये नुकसान ऊपर से करते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो पाचन क्रिया है उसमें कच्ची सलाद, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल, ये सब पचाने में त्रियंचों को सहज है, लेकिन मनुष्यों को दिक्कत है। इसलिए मनुष्य को उबाल कर सब्जी नुमा ही जो पदार्थ हैं उनको लेना चाहिए। खासकर उनके लिए चर्चा की जा रही है जो आगे संलेखना 50 से ऊपर हो गए हैं, 60 से ऊपर हो गए हैं और अपनी संलेखना की तैयारी में जिन्हें आगे बढ़ना है, उनके लिए ये बात विशेष रूप से कही जा रही है। अभी पिछले एपिसोड में आखिरी आखिरी में किन्हीं ने उपवास के बाद पारणा के लिए दिक्कत उनको जो हो रही थी, तो जब भी उपवास करें अपन, 1 दिन का करें, 2 दिन का करें या आगे पीछे, तो उसमें पारणा सबसे पहले उकावली से ले।
काली मिर्च इत्यादि की उकावली बनाकर थोड़ा सा घी डालकर उसको शुरू को धीरे 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 कर कर लेवे। उकावली, ठंडा पानी नहीं पिए शुरू में, ठंडी वस्तु नहीं लेवे, गर्म पानी से अच्छी उबाल कर उकावली बनाकर जो अपन बनाते हैं उस उकावली को साथ में, और फिर उस दिन हल्का भोजन लेवें। और यदि 10 इत्यादि को पास किए हैं तो उसमें और धीरे धीरे क्रम से बढ़ाएं, एक साथ नहीं बढ़ाएं। और पेट पर इतना लोड रखें जितना पचता जाए तो 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर उसे व्यवस्थित कर लें, जैसी शक्ति रहे। नहीं तो वो पलटा देगा, इतने दिनों का अभ्यास छूटा है तो वो पेट भी सक्षम नहीं हो पाता संभालने में, और जबड़े इत्यादि में भी 10-10 दिन के उपवास के बाद भोजन करने में जबड़े इत्यादि में भी दिक्कत होती है। इसलिए उसे पारणा में उकावली से ही शुरू करें। पेट को साफ करके रखना है। पेट साफ नहीं होता है जिनका, उनको पहले से ही प्रयास करके पेट को साफ रखने की, बिना किसी सपोर्ट के, यानी हमें सपोर्ट देकर साफ नहीं करना, हमारा नेचुरल हो, हम सवेरे उठें और हमारी सामान्य प्रक्रिया में पेट साफ होना चाहिए। पेट साफ होगा तो सारे रोगों का जड़ समाप्त हो जाते, और पेट साफ नहीं होगा तो जो गंदगी रह जाएगी पेट में वो विषाक्त करेगी। इसलिए कोशिश करके हमें ऐसी चर्या को अपनाना चाहिए, ऐसा अपने आप को वातावरण कर लेना चाहिए कि जिस प्रकार हमें बिना किसी सपोर्ट के, यानी पेट साफ करने के लिए हमें ना कोई चूरण खाना पड़े, ना चटनी खाना पड़े, ना कोई औषधि लेनी पड़े। हमारी चर्या और हमारा भोजन ही इस प्रकार हो कि हम सवेरे उठते ही साथ और हमें फ्रेश होने के लिए बात होना पड़े, और हम फ्रेश होंगे सुबह से तो वो हमारे जीवन में आखिरी समय तक ये बहुत अच्छा रहेगा। कभी किसी का 1-1, 2-2 दिन यदि साफ नहीं हुआ है और फिर मल सख्त हो जाता है, तो जिसके कारण हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, तो उसके अपेक्षा आप जो है आधा गिलास पानी, अच्छा गर्म पानी ले लो, 1 चम्मच उसमें गर्म घी डाल लो, और उसको धीरे धीरे सुबह खाली पेट पहले पिए। उससे पेट में चिकनाई बन जाएगी, जो रूखापन आ गया है, मल में कड़ापन आ गया है, तो वह चिकनाई बन जाएगी, जिसके कारण हमें मल विसर्जन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और छाछ अपन लेते हैं, वो छाछ का तरीका भी अपन को, छाछ में से नवनीत एब्सेंट होना चाहिए, उसका नाम छाछ है। उसको आचार्यों ने तक्र नाम दिया है, ये तक्र है, और इसके लिए निर्विकृति आहार की संज्ञा दी है। ये आहार ऐसा है जिसमें विकृति की कोई संभावना नहीं, कोई विकार पेट में होने वाला नहीं। लेकिन इसमें इतना ही ख्याल रखना है कि जो दही अपन अभी मिक्सी में डालकर और सीधे चला देते हैं तो वो तो दही का दही है, उसमें से नवनीत निकलना चाहिए, मक्खन निकलना चाहिए, एक एक बूंद से मक्खन निकलना चाहिए। और उसके बाद में अच्छे मोटे कपड़े के छन्ने से उसको छान कर लें, और उसके अंदर थोड़ी सी पिसी हुई सिकी मेथी डालें, नमक भी डालें, मेथी डालें, पिसी हुई थोड़ी सी अजवाइन डालें, तो वो बहुत गुणकारी हो जाएगा, पाचक हो जाएगा, आपके पेट के लिए बहुत ठंडा भी देने वाला है, और वायु विकार को, गैस इत्यादि को समाप्त करने वाला है। इसलिए उसको इस प्रकार का बना के लेंगे तो बहुत अच्छा प्रयोग आपका होगा। अपनी चर्या अपन आगे बढ़ाते हैं तो गले में मौसम के अनुसार कभी खराश आती, गला लग रहा है, बहुत खराश आती है। अब छपक राज को औषधि लेना नहीं है, औषधि देना नहीं है उसे, औषधि का त्याग हुआ, तब कैसे करेंगे? तब एक नुस्खा गुरुदेव ने बताया था कि चावल ले लो, चावल नहीं,
अच्छा भात बनाकर, चावल बनने में पुलाव जैसा नहीं बनाना, उसको अच्छा स्मूथ चिकना नरम भात बना, और उस भात में 1 चम्मच बढ़िया घी डालो, और 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो, और उसमें हल्दी 1 चम्मच डालो, और गरम गरम लेना है। तो वो गरम गरम से क्या है, भात चिकना होने के कारण, घी के कारण स्निग्धता भी रहेगी, हल्दी के कारण एंटीसेप्टिक रहेगा। तो वो गले में जो रेशेस पड़ जाते हैं खांसी से, या और सर्द गर्म से, या और कोई कारण से, तो वो रेशेस पर जाकर हल्दी का लेप लग जाता, घी और हल्दी का लेप लग जाता, और उसकी सिकाई हो जाती गले में। वह 1 दिन में ठीक हो जाता। आप भात में घी हल्दी डालकर प्रयोग करेंगे तो रेशेस वगैरह जो भी गला लग रहा है, तो उसकी शिकायत, इसको आपको इसी को भोजन में शुरू में लेना है। और इसी से अगर काम चलता है तो इसी को उपयोग करके, और उस दिन सुबह कुछ नहीं ले, शाम को फिर कुछ ले लेंगे तो आपका बन जाएगा गर्म। छपकराज के ये हम सारे नुस्खे आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप इसे नोट करें, और आप लोगों को भी वहां पर तैयारी रखनी है। आप, कोई छपकराज आता है, कोई समाधि करने के लिए अगर तैयार होते हैं, तो उनकी व्यवस्था वहां पर सब लोग मिलकर बनाए। कल एक प्रश्न आया था कि भारत में तो अंत समय में कोई ना कोई मदद कर देता है, पर अमेरिका में यदि कोई अंत समय में कोई समझने वाला या समझाने वाला ना होगा, पास में नहीं होगा, तो कैसे कर पाएंगे। ये सारा जो अपना उपक्रम चल रहा है, यह इसीलिए चल रहा है। ये अपन संवाद जो कर रहे हैं उसी की तैयारी कर रहे हैं, कि आपके वहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी, कि जिसमें आपको कोई संबोधन करने वाला भी होगा, कोई संभालने वाला भी होगा, परिचर्या करने वाला भी होगा। और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है अब, कि हमारे आपके बीच की दूरी मिटी हुई है, जिससे हम लोग दिल्ली या बंबई वगैरह बड़े शहर महानगरों की लिए जो हम संलेखनाएं देते हैं, इसी के माध्यम से कराते हैं। एक एक महीना चल रही है, एक एक महीना बराबर सुबह शाम संबोधन मिलता है उन्हें, और एक आध परिचारक को नियुक्त कर देते हैं। अपने बीच में से कोई परिचारक नियुक्त हो जाता है, जो जाकर या घर के लोगों को उतना ट्रेन कर देते, समझा देते हैं, इस प्रकार की इनकी चर्या को चलाते जाओ, इनके परिणाम न बिगड़े, और किस प्रकार की चर्या चल रही है। अभी हम सतना में एक समाधि को छोड़कर आए हैं, उनको अभी थोड़ा वक्त है, तो उनकी चर्या को शुरू करा के पूज माता जी अकंपमती जी विराजमान, उनके सुपुर्द करके, माता जी आप देखना, हम 1 हफ्ते के लिए शिखर जी से लौट कर आते हैं, और सुबह शाम देखते हैं। शाम को हम उन्हें ये फीड करते हैं कि आपको आज कैसा रहा, दिन भर अपडेट लिया, और शाम को बता दिया कल क्या देना है, और जो बता दिया उसके अनुसार वो देते हैं। बीच में कोई दिक्कत होगी उन्हें तो तुरंत कॉल करते हैं, उसका समाधान करते हैं अपन। तो इसलिए आप अपने मन से ये निकाल दो कि हम अमेरिका में हैं। आप ये सोच लो कि अब पूरा विश्व एक साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी के अंदर है। हम कहीं पे भी रहें, कैसे भी रहें, हमारी सब प्रकार से सुविधा बन जाएगी। आप अपने अंदर का मन मजबूत करो बस, विकल्प छोड़कर मन बूझ करो, और ये सोचकर रखो कि नहीं, मेरे अंदर का पुण्य है, और मैं अपने पुण्य को जब प्रकट करूंगा, करूंगी, तो निश्चित रूप से मुझे साधन मिलेगा, कहीं पर भी मैं होंगी साधन मिलेगा। इसलिए समझाने वाले भी होंगे, समझने वाले भी होंगे, चाहे हम मुंबई की करावे या उनको संबोधन करें, चाहे अमेरिका को संबोधन करें, दोनों को फोन के माध्यम से संबोधन। हमारी जितनी भी समाधियां लगभग हो रही हैं, वह उसमें से 90% समाधियां ऑनलाइन ही हो रही हैं, समझा कर हो रही हैं।
कोरोना काल से आचार्य श्री ने क्लू दे दिया था, सब जगह कहाँ तक भागोगे, और अकेले तुम कौन कौन से शहर में जाओगे, एक साथ चार चार तीन तीन हो रही तो कैसे करोगे। इसलिए तकनीक का उपयोग करो। तो उस तकनीक के ऊपर, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आपको सब कुछ मिलेगा। एक समाधि यदि आपके कैलिफोर्निया में हो गई, एक समाधि, एक वीर पुरुष भी आगे आकर, जिसको समाधि की भावना है, निकल कर सामने आया और उसके परिवार ने उसे सहयोग कर दिया, उसको सब देख के सबके मन में इतना साहस आ जाएगा। बस शुरुआत होने की देर है, एक भी हो गई तो इतना साहस आ जाएगा, इतना साहस आ जाएगा कि सबके मन में, सामान्य लोगों के मन में भी आ जाएगा, ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। बस सिर्फ हॉस्पिटल के आईसीयू को घर में आईसीयू बनाना है। वहां शरीर का उपचार होता है, यहाँ आत्मा के उपचार के लिए आईसीयू बनाना है। और उस आईसीयू में जैसी व्यवस्था वहां पर होती है कि सब लोगों की एंट्री नहीं होती, सब लोग जो चाहे वहां बोल ले, नहीं, डॉक्टर के सामने कोई बोल नहीं सकता है, डॉक्टर जो कहेगा वो आपको निर्देश करेगा। समय समय पर आप जा सकोगे, घंटे आधा घंटे के लिए आपको जाने मिलेगा, और जो डॉक्टर बोलेगा उसके अनुसार काम चलेगा। यहाँ पर भी वही की वही प्रक्रिया है। वहां पर शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है, यहाँ पर इस आईसीयू में आत्मा को, जीव द्रव्य को, मन को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। और उसके अनुसार यहाँ पर भी वही है कि क्या बोलेंगे, क्या सुनाएंगे, ये सबके ऊपर डिपेंड नहीं रहता। जो एक व्यक्ति नियुक्त है, दो व्यक्ति नियुक्त है, वही सुनाएंगे, वही करेंगे, वही परिचर्या को चलाएंगे, वही निर्देश करेंगे। उसके अनुसार बहुत निर्बाध रूप से आपकी सबकी चर्या चल सकेगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, तैयारी अपनी रखें, अंदर से अपने आप को बनाएं। अब वो तैयारी में और क्या करना है, अभी बहुत से नुस्खे और हैं, जब मौका मौका आएगा तो हम आपको नुस्खे देते जाएंगे। और ये जो विकृति, ये सबसे बड़ी बात हम कह रहे हैं, भोजन में जो विकृति आई है ना, कि स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता, उसका कारण मुख्य एक बताए। पहले अपने घरों में तीज त्योहारों पर कढ़ाई चढ़ती थी। सावन आ रहा है तो कुछ पकवान बन जाए, दीपावली आ रही तो पकवान बन जाए, बच्चे वगैरह भी सब उमंग में रहते थे, अब दीपावली आएगी तो कुछ पकवान मिलेंगे। अब वो त्योहारों पर चढ़ने वाली कढ़ाई अब रोज घरों में चढ़ रही है। ऐसा कोई घर नहीं होता कि कुछ बनना नहीं है, आज कुछ नहीं बनना, भले वो टाइप दूसरा हो गया, नाना प्रकार के पकवान हो गए, नाना प्रकार के फास्ट फूड की अपेक्षा से हो गया। और कुछ ना कुछ जो अपन, वो एक घर की बात नहीं है, चलन हो गया, पैटर्न हो गया, वो हमारे जीवन में परिवर्तित होकर एक जीवन का अंग बन गया। इसलिए हम जो सिंपल सादा भोजन, उबला हुआ और अच्छा पका हुआ भोजन कर पाते थे, वो फ्राइड भोजन की मात्रा हमारे जीवन में बढ़ने लगी है। उसके कारण सारा विकृति है और कुछ नहीं। इसको, विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अपन ने अभी जो पंक्ति का अर्थ लिया था, त्यागू आहार पानी, औषधि विचार अवसर। अब इस में आहार पानी की चर्चा तो अपन ने की, अब औषधि की चर्चा भी करनी। जिनकी औषधि ऐसी है कि जो चलती ही है, ब्लड प्रेशर की है, हार्ट की है, या और कोई भी है, इनको भी अभी चलने दीजिए, अपनी चर्या को दुरुस्त करिए, और ये भाव बना कर रखिए कि जब भी मेरा समय नजदीक होगा, अब मुझे ऐसा लगता है कि महीना 15 दिन का समय है शेष, उस समय आहार भी कम हो गया, तो फिर औषधि को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं लगेगी, औषधि को भी अपन एब्सेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब मेरा मरण सामने है, औषधि से भी मैं बचा नहीं सकूंगा। इसलिए अंदर से इतना साहस बना के रखो कि मैं औषधि, ऐसा बार बार विचार करो। और ये विचार कब आएगा, एक आपको क्लू देते हैं, अपने लिए 10 मिनट का समय दो, अपने लिए 10 मिनट का समय, रात्रि में सोते समय अपने लिए 10 मिनट का समय विचार कर, ये विचार करो कि मुझे करना क्या है। जैसे सारी योजना, सारी प्लानिंग हम जीवन के हर मोड़ पर करते हैं,
ऐसी इस मोड़ के लिए भी हमें प्लानिंग करके रखनी चाहिए, मन में विचार करके और अंदर अंदर में खूब चिंतन करके डिसीजन करके रखना चाहिए कि नहीं, मेरा अब समय आने वाला है, या 10 साल 5 साल बाद। समय तो कोई जान नहीं सकता, लेकिन सबके शरीर की परिस्थिति अपनी अपनी होती। मेरी शक्ति घट रही है, पांचों इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, हो सकता है मैं 2 4 साल अब ना खींच पाऊं। तो मुझे क्या तैयारी करके रखनी चाहिए? अपने मन को समझा कर रखना चाहिए कि देखो, अनंतों बार मरण किया है और कभी समाधि पूर्वक मरण नहीं किया। समाधि पूर्वक मरण किया होता तो संसार में भटक नहीं रहे होते। अब मुझे संसार की भटकन से छूटना है। संसार में जो सुख प्रतीत होता है, ये सब इंद्रजाल के समान है, थोड़ी देर का है, अस्थाई है, और शारीरिक सुख इत्यादि है। इससे मानसिक सुख या मानसिक वेदना शांत नहीं होती। इसलिए सच्चा सुख हमें वह है जो हमें वेदना ही नहीं उपजने दे। वेदना उपजेगी नहीं तो प्रतिकार करना नहीं है। तो ऐसा हमें दिन आ जाए, ऐसी हमारी पर्याय आ जाए, और वो कि ना हमें कोई प्रकार की वेदना हो, ना उसके प्रतिकार करने में हमें अपना समय लगाना पड़े। तो वो एक स्थिति तो सिद्धों में है। अनंतानंद सिद्ध भगवान बैठे हैं और वे अनंत सुखी हैं, अनंत सुख को अनुभव करते हैं प्रति समय। किसी ने एक बार प्रश्न किया कि अनंत सुख कहाँ से हो जाएंगे, कितने सुख हैं, आपको गिनती पता है? हमको सुख की गिनती तो नहीं पता, लेकिन दुख की पता है। जितने संसार में एक एक व्यक्ति को अपने और दूसरे के देखकर दुख प्रतीत होते हैं, ये सारे दुख सिद्धों में नहीं है। उस दुख के अभाव में उनके पास में उसका सुख है। तो इसलिए संसार की दुखों से हम परिचित हैं। हर समय प्रति सेकंड हमारे पास कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई दुख बना है। ये सारे दुख और समस्याएं सिद्धों में नहीं है, इसलिए भी अनंत सुखी हैं। तो औषधि के लिए भी, भले वो अंग्रेजी दवाई हो, उसमें ये धारणा बनाकर नहीं रखना कि ये इसको तो मैं नहीं छोड़ सकता, ये तो मेरी छूट नहीं सकती। इस धारणा को निरस्त करो कि जब शरीर ही छूट रहा है तो औषधि को क्या करेंगे। इसलिए अब शरीर छूटने की बारी आ गई है तो औषधि कोई काम नहीं करेगा, बल्कि जब हमारा आहार पानी कम होता है उस समय हम औषधि देंगे तो वो उल्टी रोग को ठीक करने की अपेक्षा एक नई समस्या खड़ी कर देगी। उसके बारे में चिंतन करके और पहले से मन स्थिति बनाकर अपने आप को समझाना है, दूसरे को नहीं समझाना, अपने आप को समझाना, अपने आप से बात करना है कि कब तक खाओगे, कब तक औषधि पर टिके रहोगे। क्या औषधि तुम्हारे को अंत समय तक बचा ले जाएगी? नहीं। जब नहीं बचा पाएगी तो हम औषधि के गुलाम नहीं बनेंगे, इसको भी हम छोड़ेंगे। समय पाकर जब भी हमें अनुकूलता लगे कि अब छोड़ देना चाहिए, तो हम बिना विकल्प के उठाकर फेंक देंगे और फिर उसकी तरफ देखेंगे तक नहीं। क्योंकि हमने शरीर की औषधि बहुत कर ली, और अब शरीर के बाद में मुझे आत्मा की औषधि करनी है। उस आत्मा को स्वस्थ रखना है जो अनादिकाल से पापों के अंदर पड़ी हुई है, कर्मों से आघात को प्राप्त हो रही है। इसलिए उन्हें कर्मों से भी मुझे बचना है और वेदनाओं से भी बचना है। ये कैसे बचेंगे? तो अगली पंक्ति जब अपन पढ़ते हैं, जागे नहीं कषाय, नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लो लगी हो, दूर ध्यान को भगाऊं। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं। देहांत के समय में तुम्हें को न भूल जाऊं। जागे नहीं कसाए। कैसी नहीं जागे?
और कषाय जागती कैसी है? प्रश्न सामने रखो। इस प्रश्न को अपने सामने रखो कि मेरी कषाय कैसी जागती। पूर्व काल में, पूर्व पर्यायों में जो मैंने करतूत की है, वो करतूत कर्म बनकर मेरे स्टॉक में रखी है। और उस करतूत को, उस कर्म को मैं वहां पिछली पर्यायों से, एक पर्याय से नहीं, अनेक असंख्यात पर्यायों से लेकर कर्म का बोझ आया हूं। और जैसे जैसे कर्म उसमें से निकलकर समय पाकर उदय में आता है और मुझे बेचैन करता है, उसके कारण कर्म के उदय से, मेरी पुराने कर्म के उदय से वर्तमान आज में कसाएं जागृत होते हैं। और उन कसायों के परिकर में, उन कसाय के उदय में मेरे परिणाम क्रोध रूप, कभी मान रूप, कभी मायाचारी रूप, कभी लोभ रूप होते हैं। ये तो मुख्य मुख्य मोटे मोटे गिनाए हैं। इनके असंख्यातों भेद बन जाते हैं। जितने जीव संसार में उतने प्रकार के भेद बन जाते हैं। तीव्रता मंदता सबकी अपनी अपनी है। ये कसाय मेरी जागे नहीं, उदय में तो आएगा, क्योंकि पूर्व में किया हुआ है तो कर्म तो उदय में आएगा। उदय में आने के बाद में मुझे बेचैन कर पाए, ये उसके अंदर शक्ति नहीं है। कर्म मुझे बेचैन कर पाए, ये कर्म के अंदर शक्ति नहीं है। यदि मेरा पुरुषार्थ, मेरा गौरव, मेरा ब्रह्म सावधान है और मैं वस्तु स्वरूप को पहचान रहा हूं कि ये कर्म के उदय से आया है, मेरा स्वभाव नहीं है, अभी मैं इसके द्वारा आए हुए उदय में फिर अनुरंजित होऊंगा, फिर बिगड़ूंगा, तो आगे की संतति फिर चलाऊंगा, फिर नवीन कर्म बंधेगा। इसलिए मुझे इस संतति को, इस श्रृंखला को यहीं पर तोड़ना है। ये कर्म उदय में आया है, ठीक है, पुरानी भूल से मैंने ये करतूत की थी, अज्ञान दशा में की थी। मनुष्य पर्याय के अलावा और अनेक पर्याय पाई, उसमें कोई न समझ थी, न मुझे स्वरूप का बोध था, न मैं कौन हूं बोध था। शरीर को ही अपना मान के रखा था, मैं ही शरीर हूं, मैं ही मरता हूं, मैं ही जीता हूं। या फिर मन नहीं था, तो एक इंद्री दो इंद्री में सिर्फ कर्म फल चेतना थी, इतनी चेतना थी कि कर्म के फल को भोग रहा, बस, इससे ज्यादा कुछ आगे नहीं। अब हम कर्म फल चेतना में नहीं है, कर्म चेतना में नहीं है, कर्म फल चेतना में भी है। और आके समझ रहे हैं, पुरुषार्थ है, मन है, मन से अच्छा बुरा जानने की शक्ति होने के कारण कुल पर्याय जो हमें मिली है, जन्म से हमें जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है, अनेक प्रवचनों से, अनेक संवादों से, अनेक ग्रंथों से हमें जो प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार अब जान कर भी यदि हम गलती करते हैं, तो फिर हमसे ज्यादा और कौन सा असहाय जीव है, हमसे ज्यादा और कौन निंद जीव हो सकता है, कि जिसको मालूम है कि इसके सेवन से, ये भोजन या ये वस्तु खाने से आपका मरण हो सकता है, और उसके बाद भी ये सोचें कि थोड़ा चक्कर देख लें कैसे होता है, तो हमसे ज्यादा मूर्ख बड़ा कोई है नहीं। ऐसे अपने आप को चोट देते हुए संवाद अपने आप से करना है। रे मूर्ख, पहले तो अज्ञान दशा में कर्म बांधे, अब उनका फल आ रहा है, फिर भी तू अपनी कषायों को जगा रहा है। इनको यही समन करो ना
कैसे समन करें? तो ये कला तो हमारे पास में है। कितने कितने उपकरण हम घर में रखते हैं, नए नए उपकरण भी रख लेते हैं। कभी कोई अग्नि लग जाती है तो नाना प्रकार की गैसेस से बुझा लेते हैं, पानी से बुझा लेते हैं, और नाना प्रकार के उपकरण करते हैं। तो ये कसाय इत्यादि की अग्नि लगती है जिस समय अंदर में, उस अग्नि को बुझाने के लिए कौन से साधन इकट्ठे किए हैं? और जो इकट्ठे भी हैं, सुने भी हैं, तो उनका समय पर उपयोग नहीं करेंगे, तो भी साधन को इकट्ठा करके और सुनने का और गुनने का काम क्या हुआ? कुछ नहीं। इसलिए अपने गौरव को जगाना है। मैं मनुष्य हूं, हित अहित को जानता हूं, संगी पंचेंद्रिय हूं। क्या मेरे हित में है? शरीर के हित की बात नहीं की जा रही। क्या मेरी आत्मा के हित में है? क्या जीव द्रव्य के हित में है? क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है? क्या करणीय है, क्या अकरणीय है? इसका विवेक करके, जिसका नाम विवेक है, विवेक से डिसीजन करो। और उसके अनुसार जो अंदर में कषाय की अग्नि सुलगती है जिस समय, उसको कैसे ठंडा किया जाए, उस कर्म को वहीं के वहीं शांत किया जाए कि कर्म भी समाप्त हो जाए, और उसके माध्यम से अनेक नए कर्म जन्म ना लें, नए कर्म ना बंधे। ये बार बार सोचकर उस कर्म के उदय में, आई हुई कषाय के उदय में, अकेली क्रोध मान माया लोभ भर नहीं है कषाय। कुछ ऐसी सपोर्टिंग कषाय है जिसको हम सहयोगी कषाय कहते हैं, जिनके माध्यम से भी हमारा अंदर का क्रोध निकलता है, मान निकलता है, मायाचारी निकलती है, लोभ निकलता है। हास्य के माध्यम से, रति के माध्यम, अरति के माध्यम से, शोक, भय, जुगुत्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, वेद का गौरव बना, वेद की अकड़ बनी है, भय बना हुआ है पूरा। ये सारी कसाएं हैं, इनको जीतने का पुरुषार्थ करना है। उदय तो आएगा, उदय को नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि हमने वह पूर्व में बांधा है और उसकी मर्यादा होगी पूरी, तो आएगा ही आएगा उदय में। पूर्व करतूत से आया, दूसरे का किया उन्हें हुआ है, गिफ्ट में दिया हुआ नहीं है। कोई मुझे गुस्सा दिलाता है, ये कहना गलत है। हम वस्तु तत्व को नहीं जानते। कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक कि मैं स्वयं क्रोधित होने के लिए तत्पर ना हूं। तो सड़क पर जा रहे थे मंदिर के दर्शन करने आप, रोड के ऊपर पैर में कांच लग गया। कांच लग गया, इतना लग गया कि वो 1 इंच 2 सेंटीमीटर के करीब करीब फट गया पैर, काफी खून निकल गया। किसके ऊपर गुस्सा आ रही? कैसे कैसे गंदे लोग हैं, सड़क पर कांच फेंक देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि किसको लग जाएगा, किसको नहीं लग जाएगा। और हजारों गालियां आपके मुंह से, हजारों बददुआएं निकलेंगी। आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप जा रहे थे, आंख बंद करके जा रहे थे क्या? देख कर क्यों नहीं चले? कुछ भी पड़ा था, आपको देख कर चलना चाहिए। दूसरे को हम नहीं सुधार सकते, मगर खुद तो सुधर के चलना चाहिए था। गलती आपकी थी। आचार्य कहते हैं, यदि वहां कांच के स्थान पर कोई मेढक होता छोटा सा, तो क्या होता? मरण को प्राप्त हो गया होता। एक संगी पंचेंद्रिय की हत्या का दोष लगता। आपने असावधानी की है, भले कांच लगा है, लेकिन असावधानी की है। आपने ये अपने आचरण में दोष लगाया,
और इसका प्रायश्चित बनता है कि मैंने इतने बड़े कांच को क्यों नहीं देखा। व्रती जीव होंगे तो प्रायश्चित करेंगे। एक ये प्रसंग इसलिए ध्यान आया कि कारिका माता जी को बहुत पहले की बात है, 50 साल पहले की इस प्रकार हो गया था, तो उनके आचार्य ने उन्हें प्रायश्चित के रूप में उपवास दिया था कि आप उपवास कर लो ये आज का। सब लोग कह रहे इतना खून बह गया माता जी का। हाँ ठीक है, बह गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी गलती क्यों हुई। ऐसा जो वृत्ति है या धर्म का पक्ष जिसके जीवन में आया, वो इस तरह पॉजिटिव होकर सोचना प्रारंभ करेगा। ऐसा कोई निगेटिव थॉट नहीं लाएगा अपने अंदर जिससे उसकी कसाएं बढ़ती हों, जिससे उसका रोष बढ़ता हो, दूसरे के प्रति द्वेष भाव बढ़ता हो, दूसरे के प्रति बदला लेने का भाव बढ़ता हो। ये कार्य अपने जीवन से वर्जित करना है अपना। जो भी सजा आ रही है, जो भी कसाय बढ़ रही है, जो भी वेदना आ रही है, मेरे पूर्व कर्म के उदय से आ रही है, किसी दूसरे की करतूत नहीं है, मेरी करतूत है। इसलिए मुझे ये जीतना है, एक दिन में नहीं जीता जाता। बार 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 हम समझेंगे, छोटी सी भी गलती आ जाती, घर में जरा जरा सी बात में हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, छोटी सी भी असुविधा हमें होती है, हम सब भुक्तभोगी हैं। आप नहीं, हम सब भुक्तभोगी हैं। और उसी की चर्चा अपने को करना है, एक दूसरे को संभालने की चर्चा हो रही, ताकि हम अपनी गलती निकाल कर उसे संभाल लें। ये अभी जीवन में जब तक अपन ने भोजन पानी को कम नहीं किया है या आगे नहीं बढ़े, तब तक ये हमको जरूर सोचना है। और इसके लिए 10 मिनट का समय अपने लिए निकालो बेड पर आने के बाद में। हम तो कहते हैं अपनी पर्सनल डायरी रखो, एक दूसरे की सहयोग करो, अपनी पर्सनल डायरी रखो। आज की दिनचर्या में क्या मुझसे स्खलन हुआ है, मुझसे क्या कमी हुई, इसको सुधार सकते थे। हमने उसी उसी को क्यों दोष दिया, उसी उसी का दोष था, मेरा दोष नहीं था कुछ। वो तो मीडिएटर बन गया, वो तो माध्यम बन गया, उसके माध्यम से मेरा कर्म उदय में आया। कर्म जब भी उदय में आता है, हमारे शरीर के माध्यम से आता है, और हमारे शरीर के माध्यम पर भी जब आता है तो किसी दूसरे अन्य माध्यम से आता है। तो इसी को निमित्त बोलते हैं। तो निमित्त को दोष नहीं दे सकते, निमित्त को दोष देने वाला अज्ञानी है। और आए हुए कर्म को अपने कर्म का उदय मानकर उसमें समता भाव रखने का मतलब ज्ञानी है। आया तो है, उदय तो आया है, कमाई तो अपने ने की थी, पुरानी कमाई है, आएगा। लेकिन इस कमाई से, जब अच्छी कमाई से हम आनंद लेते हैं, तो इस कमाई से हमको दुख नहीं करना। ये कर्म मुझे वेदना तो दे सकता है, ध्यान से सुनना, ये कर्म मुझे वेदना तो दे सकता है, लेकिन वेदित करे ये अनिवार्य नहीं। कोई आपको गाली तो दे सकता है, कोई आपको भला बुरा तो कह सकता है, लेकिन गाली सुनने के बाद में, भला बुरा सुनने के बाद में हम रिएक्ट क्रोध के साथ करें, ये हमारे हाथ में है। ये हमारा पुरुषार्थ हो गया। तो वहां पर हमें समझना है कि पुरुषार्थ में क्या करें, समता बुद्धि रखें कि क्रोधित हों। दोनों पुरुषार्थ हम कर सकते हैं, छूट है हमारे लिए। क्रोध का जवाब क्रोध से देना, वेदना का जवाब क्रोध मान माया लोभ से देना, ये तो अज्ञानी की पहचान है। ज्ञानी पुरुष, श्रावक, मुनि महाराज अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अपनी कसायों को मंद करते हुए इसका प्रत्युत्तर जो देते हैं, वह आत्मा के हित को ध्यान में रखकर देते हैं। एक कर्म का तो उदय आया,
उस कर्म के उदय में यदि परिणाम बिगाड़े तो सैकड़ों कर्म नए बांध लिए, उसी एक समय में बांध लिए। इसलिए ये प्रश्न हमेशा सामने रखो, कैसे उदय में आता है? सामने वाला तुम्हें दे रहा है कि तुम्हारा स्वयं का है? वो गिफ्ट में दे रहा है कि तुम्हारा स्वयं का है? जितनी भी वेदना है, जितनी भी कसाएं हैं, हम एक एक निमित्त को देख देख कर हम स्वयं बुलाते हैं। कभी हम कर्म के उदय में बुलाते हैं, कभी कर्म की उदीरना से बुलाते हैं। उदीरना का मतलब होता है स्टॉक में रखी हुई कर्म की जो पिंड है, उनका उदय अभी नहीं आया, उनको जबरदस्ती हम उदय में ला लेते हैं। जबरदस्ती उदय में रिजर्व फंड रखा है, आपने, हमने सबने हर महीने की आमदनी को आप उसमें से कुछ रिजर्व फंड रखते हैं, ये वक्त पे काम आएगा। किस समय आकस्मिक व्यय हो जाए, कभी एकदम कोई आपदा आ जावे, तो उस आपदा के समय पर इसका उपयोग कर लेंगे। और अब जो है, आपदा नहीं आई कभी, तो भी हम उस रिजर्व फंड को अपने ऐशो आराम के लिए खर्च कर लेते हैं। ये हमारी कमजोरी है। रखी तो आपदा के लिए थी। वैसे ही हम बहुत से कर्म ऐसे रखे हैं हमारी आत्मा से चिपके हुए, जिनका उदय आगे काल में आना था, आपदा काल के लिए रखा था, में उदय में आना। लेकिन उसको हम क्या कर लेते हैं, कोई एक व्यक्ति सामने दिख गया, उसके ऊपर व्यंग्य किया, उसकी हंसी की, उसकी मजाक उड़ाई, उसको व्यंग्य से छीला। ये अनिवार्य नहीं था, अनिवार्य नहीं था हमारे लिए करने को, लेकिन हमने जबरदस्ती उस जीव के माध्यम से अपने कर्म रखे हुए को उदीरित किया, और उदीरित करने के बाद में नया कर्म बांध लिया, बड़ा कर्म बांधा। अभी छोटे छोटे कर्म को उदीरित किया था, अब बड़ा मजबूत कर्म बांधा, पक्का बांधा, कि जिसका उदय हमारे को नानी याद दिला देगा। क्यों करते हैं हम ऐसा? फिर से कहते हैं पंक्ति, जागे नहीं कषाय, नहीं वेदना सतावे। कषायों को जगाना नहीं है मुझे, कषायों को जलाना है। हम तो चाह रहे हैं, ये भी विधि हमारे पास में है, हम तो चाह रहे हैं कि जो कषाय हमने पूर्व में बांध रखी हैं, जो कर्म बांध रखे हैं, उनका उदय ना आ पावे, उसके पहले ही हम उसको जलाकर भस्म कर दें। इकट्ठे के इकट्ठे कर्मों की होली जला दें। ये तब संभव है जब अपना संवाद अपने आप से प्रारंभ होगा। 10 मिनट का समय निकालोगे, अपना संवाद अपने आप से करोगे, दूसरे से नहीं करोगे, अपने आप से करोगे। मैंने आज जो दिन भर में किया वो सही था? आज के क्रोध में ये कारण पड़ा, कारण का दोष है? आज मुझे पेट में दस्त लग रहे हैं, दस्त लगने का कारण क्या है? अरे मैंने ये चीज ज्यादा सेवन कर ली थी, अच्छी लगी तो सेवन कर ली थी। तो इसका दोषी कौन है? ऐसा विचार कर करके, निष्प्रय भाव से, एक न्यायाधीश के भाव से
सही सही जजमेंट करो। जजमेंट सही करना प्रारंभ हो जाएगा तो विश्वास रखो 90% आपके कृत्य आपको बुरे लगने लगेंगे, मैंने गलत किया था। अब जब ये भाव आने लग जाए कि निश्चित रूप से ये मैंने गलत किया था, तो समझ लेना कि मैं सही मार्ग पर जा रहा। और यदि ये भाव आए कि नहीं, मुझे तो गुस्सा आनी नहीं थी, उसके माध्यम से जबरदस्ती उसने दिलाई, कोई दिला नहीं सकता, वो दिला भी रहा था, वो फेंक रहा था आपकी तरफ गुस्सा, तो आपने क्यों किया? एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर बात को पूरी करते समय आपका हो गया। अब सड़क से जाते हो जिस समय, उस सड़क में सफाई करने वाला सफाई करता है, सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक पर जाओ, कुछ जाओ, झाड़ू लगाने वाले झाड़ू लगाते हैं, उसका धर्म है, उसका काम है, वो तो अपने मस्त होकर झाड़ू लगाता रहता है। अब आपको निकलना है सड़क से, धूल उड़ रही है, कीचड़ उड़ रहा है, तो वो बचाएगा कि आप बचोगे? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सड़क में जगह नहीं होती, निकलने की जगह नहीं होती, तो हम और साइड से निकल जाते, और साइड से निकल जाते, नहीं तो किसी फुटपाथ के ऊपर चढ़कर उस तरफ से निकल जाते हैं। और इसके बाद भी अगर नहीं होता, गंदगी होती है और कचरा ज्यादा उड़ रहा होता, तो हम किसी रास्ते को बदल कर चौराहे से दूसरी तरफ घूम के और दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। ये योग्यता कहाँ से आई हमें? ये योग्यता कहाँ से आई? वो उड़ा रहा है, उड़ाने दो, हम बचकर निकल गए। ऐसे ही किसी के सामने कोई अपनी कषायों को उड़ा रहा है, कोई आपको छेड़ रहा है, या कोई आपको कुछ कह रहा है, और आपको लग रहा है कि कचड़ा है, मुझे स्वीकार नहीं करना है, तो आप बचने का उपाय क्यों नहीं करते? उतनी दूर वहां से दूर क्यों नहीं हो जाते? उतनी देर वहां से घूम कर क्यों नहीं निकलते? उतनी देर समय को टालते क्यों नहीं है? इसका मतलब है, नहीं टालते का मतलब है उस कचड़े में हमें आनंद आ रहा है, उस कसाई में हमें भी रस आ रहा है, और हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक से दो हो गए, और अब प्रक्रिया चलेगी, घंटा आधा घंटा तक हमारा आपका उनका संवाद हो जाएगा, इसी बात में हो जाए। और ऐसा संवाद भी हो सकता है कि वो हमने ऐसा कर्म बंधाया है कि एक पर्याय नहीं, दो पर्याय नहीं, तीन पर्याय नहीं, संख्यात और असंख्यात पर्याय तक उसकी चिनगारी चल सकती है। इसलिए आज हमने आपको एक क्लू दिया है, इसके संबंध में और आगे चर्चा चलेंगे। कषाय कैसे नहीं जगे, वेदना कैसे नहीं सतावे मुझे, क्योंकि दुर्ध्यान दुर्ध्यान को बचाना है। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है कि इनके माध्यम से मेरा ध्यान आर्त रौद्र ध्यान होता है, ये दो ध्यान दुर्ध्यान है, इसको बचाना है मुझे। इसको बचा पाऊंगा तो ही आगे बढ़ पाऊंगा, और इससे नहीं बच पाऊंगा तो मेरा विकास नहीं हो पाएगा। जैसे अनंत पर्यायों में मेरा विनाश हुआ है, आत्मा का विनाश हुआ है, ऐसे ही इस पर्याय में भी मैं आत्मा की दुर्ध्यान के माध्यम से अपना विकास न करके विनाश का रास्ता चुनूंगा। इसलिए हे सब भव्य जीवों के लिए ये विषय है कि अपने आप से संवाद करना शुरू करो। यही तैयारी है, इसी तैयारी से शुरू करना पड़ेगा। और जब आप अपने आप को अंतर मन से शुद्ध भावों से विचार करोगे कि मुझे क्या करना था और मैं आज क्या किया है, ये गलत किया है, गलत को गलत स्वीकार करने लग जाओगे जिस दिन, उस दिन से आपका विकास प्रारंभ हो जाएगा, आपकी मोक्ष की मुक्ति की यात्रा प्रारंभ होगी। ऐसी यात्रा सबकी प्रारंभ हो, इसी भावना से आप सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। वंदना व- भैया जी। जय जैन भैया जी। वंदना भैया जी। वरना भैया वंदना जी भैया जय जी, जय। जय जिनेन्द्र। हाँ, थैंक किसी को यू। लाइव क्वेश्चन अगर एक वंदना भैया जी। पूछ सकते हैं क्या भैया जी? हमारे पूछो से, तो मेरे को पूछना है। हाँ वंदना भैया जी। हाँ, भैया जी आपके पास जय होगा समय? जिनेन्द्र भैया जी। हाँ बोलो ना। हाँ, कुसुम आंटी वंदना आप भैया जी। वंदना भैया जी, मेरी उम्र 84 है और अभी मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर मेरे को लिखना के लिए तैयारी करनी है तो तबीयत बिगड़ने के बाद करनी चाहिए या अभी से करनी चाहिए? नहीं, बिगड़ने के बाद तो नहीं कर पाओगे। नहीं, जो ये सब त्याग करने का आप बोलते हैं तो अभी से सब त्याग कर देने का?
हाँ, अभी से नहीं, अभी शुरुआत तो करो, तो एक क्या एक खाना कदम पीना आगे तो छोड़ दे? बढ़ाओ। नहीं, खाना पीना नहीं छोड़ दो, तो फिर? लेकिन खाने पीने में आनंद छोड़ दो। हाँ, वो तो नहीं, बराबर है। खाना पीना नहीं छोड़ दो, खाना पीने में आनंद छोड़ दो। अच्छा। मैंने उसको अब हमारी पसंद का नहीं चाहिए, पहले यहाँ से शुरू करो, पसंद का नहीं चाहिए। अच्छा। और अच्छा अच्छा रसदार नहीं चाहिए। मुझे क्या पसंद है मुझे नहीं मालूम, जो थाली में आएगा सो चुपचाप मैं खाऊंगा और कुछ तो नहीं करूंगा। अच्छा। और ये पहले और, अभ्यास पढ़ना चाहिए। और एक एक टाइम एक खाना बात, चाहिए, 2 टाइम खाना चाहिए? दूसरी बात, मांग कर नहीं खाऊंगा। अच्छा। अभी प्रैक्टिस करो, नियम में नहीं लो, प्रैक्टिस करो, मांगूंगा नहीं। अच्छा। भोजन मुझे परोसा गया है हम्म। और उसमें अगर आज नमक नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं। अनंत पर्यायों में काया है, गाय भैंस बने थे जब नमक वमक कुछ नहीं मिला। इसमें मीठा नहीं पड़ा है, कोई बात नहीं। जैसा है, जो है, जब है, आनंद है। और एक बात बस। पूछनी थी कि जो हम संलेखना लेंगे, अगर हमने जो प्रतिमाएं नहीं ली है और हाँ, ऐसे ही हम संलेखना लेके जाते हैं, तो क्या हमारी अच्छी गति हो सकती है? हो जाएगी, सुमरण है वो, संलेखना नहीं है। हाँ, पर जो मुनि महाराज जी का जो होता है ऐसा तो नहीं होता, राइट? नहीं, मुनि महाराज नहीं, श्रावक भी कर सकता है, लेकिन एक्चुअली संलेखना 13वां व्रत है। और 13वां व्रत किसको होगा? जिसके 12 व्रत हैं उसका 13वां व्रत है आखिरी। मुनि महाराज के हो चाहे श्रावक के हो गए, जो 12 व्रतों को धारण करता है, उस 12 व्रतों का की परीक्षा जो है वो संलेखना है। अच्छा। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, 5 विषय पढ़ते हैं, साल भर पढ़ते हैं, और उसकी जो परीक्षा होती है तो लास्ट एग्जाम है। तो संलेखना जीवन में जो संयम धारा है उसके लास्ट एग्जाम है। अच्छा, और अंतिम समय आया कैसे पता चलेगा? अभी मेरा अंतिम समय आ गया है, ऐसा मैं कैसे पता चलेगा? वो मेरे को जानना है। क्या सोचते हो, अभी 25-50 साल और जियोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे इतना जीना सुनो भी नहीं। सुनो सुनो, मैं यही नहीं, तो कह रहा हूँ। मैं ऐसा तो क्या, जानना चाहती हूँ कि मेरे को पता चलेगा कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। कि पता करने की बात ही नहीं है, पता करने, आंखों पे चश्मा लग गया कि नहीं लगा? नहीं लगा है। नहीं लगा। बाल सफेद हुए कि नहीं हुए? वो तो सफेद ही है। हाँ, दांत वात टूट रहे कि नहीं एक भी? है, जब अभी तो पांचों है। इंद्रिय शिथिल हो रही है, पांचों इंद्रिय शिथिल हो रही हैं, तब इसके बाद किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? प्रतीक्षा किसी की वो नहीं करती, सामने मैं जब जानना चाहती सुनो हूँ सुनो, कि पूरी अंतिम बात सुनो, समय पहले को पहले पता पूरी चलेगा कि नहीं, मैं पहले पूरी जानना चाहती हूँ। पहले पूरी बात सुनो। मौत सामने आप सामने आकर खड़ी हो जाएगी तब स्वीकार करोगे क्या? नहीं, स्वीकार तो मैं अभी से कर रही हूँ। मैं स्वीकार तो बस आज तो तैयारी करो। आज मेरे को भगवान बुला ले तो मैं आज जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे को बस मोह नहीं है, मैंने सब हाँ, त्याग करके रखा है। ऐसा नहीं है, पर ये मैं ये ये जो, जानना चाहती हूँ कि मेरे को खुद को पता चलेगा तो मैं ज्यादा अलर्ट हो जाऊँ नहीं, ऐसा। इसका इसको हमें पता चलने की जरूरत नहीं है, और ना हमें पता करना है। हम तो अच्छा। तैयार बैठे हैं, जब आएगी कि स्टेशन आएगी हम उतर जाएंगे। अच्छा। हमने तो पूरी गठरी बांध कर रख ली है, क्या क्या लेकर जाना है साथ में, उतनी तैयारी करके रखो। कब आएगा ये हमारा विषय नहीं, न है हमारा ज्ञान का विषय, न किसी दूसरे के ज्ञान का विषय है, सिर्फ केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। नहीं, कि इसकी हमें नहीं फिक्र करना। हमें तो यह है कि हम तो तैयार कल भी थे, आज भी हैं, और रोज तैयार बैठेंगे। आज भी आ जाए मेरा तो भी मैं हाँ, अपना सब कुछ छोड़कर मैं तो अभी से चल। तैयार, मैं तो राह देखती अभी नहीं है तैयारी, नहीं, अभी मैं राह तैयारी नहीं देखती है। हूँ। मैं राह देखती हूँ। सुनो सुनो, तैयारी करने वाला, तैयारी करने वाला असमंजस में नहीं रहता। तैयारी करने वाला अपनी मौत की प्रतीक्षा नहीं करता। उसको तो आज आनंद और मिलेगा कि आज मुझे व्रत पालने मिला, आज मुझे संयम धारण करने मिला, एक दिन और संयम का मिला है, कोई बात नहीं, आज संयम से जीऊंगा, कर्मों की निर्जरा करूंगा। और व्रती बनने की भावना बनाओ। अव्रती की समाधि नहीं होती, अव्रती का मरण तो होता है, सुमरण कह लो उसको। तो जो शिखर जी में आप है ना, तो शिखर जी में वो जो
वो संलिखना के लिए रहने के लिए जो करने वाले थे, तो अभी चालू किया है कि नहीं किया है? अभी अभी नहीं हुआ है, महाराज जी यहाँ पहुंचे नहीं, महाराज जी पहुंचने के बाद होगा वो। हाँ, तो वहाँ मेरे को आना है। तो अभी कोई बात नहीं, आप जहां पर हो वहां पर आपको सब सहयोग करेंगे, आप वहां पर तैयारी तो करो, हाँ, मैं कर। आपका समय आ जाएगा तो वहीं पर हो जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जहां अपन रहेंगे वहीं शिखर जी बना लेंगे। अच्छा, तो हाँ मेरा बेटा मेरे को इंडिया आने ही नहीं देगा, तो ऐसा कहेंगे तो। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद। जी भैया जी। सबको जय जिनेन्द्र। हाँ, सबको जय जिनेन्द्र। हाँ भैया जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जय जिनेन्द्र हाँ भैया जी। वरना भैया जी जय हाँ जिनेन्द्र। भैया जी। सबको जय जिनेन्द्र। हाँ वरना भैया शिखर जी हाँ हाँ, जी, जय जिनेन्द्र। शिखर जी में वंदना भैया पार्श्वनाथ जी, भगवान वंदना के लिए भैया जी। नमोस्तु बोलिएगा। हाँ हाँ, ठीक है।